हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोल लर्नर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट डिमांडेबल डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग जावा। हाँ, तो मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी, बिना परचेस किए क्या यूट्यूब से भी मैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में मास्टर कर सकती हूँ? क्या मुझे किसी कोर्स को परचेस करने का ज़रूरत नहीं है? तो मेरा ये प्लेलिस्ट उस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं। आप लोग को किसी भी जगह पर, अब कहीं भी जा कर के आप लोग को कुछ भी परचेस करने का ज़रूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट में मैं सब कुछ स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीटली कवर करूँगी। मेरा चाहे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, ग्राफ हो, एरे लिस्ट हो, सब कुछ मैं इसमें बहुत सुंदर तरीके से वन बाय वन करके सब कुछ कवर करने वाली हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अ मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग एरा, द एरा ऑफ जावा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा से कि जावा क्या होता है। और हम लोग का जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम लोग जावा क्यों पढ़ना स्टार्ट किए, जावा ही क्यों? बहुत सारा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, बहुत सारा कुछ। तो हम लोग वो सब कुछ छोड़ के जावा के ऊपर ही क्यों आए? हम लोगों ने जावा को ही डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करने का अपना पहला लैंग्वेज क्यों चुना? आप लोग का क्या आंसर है इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोग को एक छोटा-सा आंसर देती हूँ कि जावा क्या है और क्यों जावा? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर एक एप्लीकेशन के ऊपर कोड कर रहे हैं, ठीक है? या एक एप्लीकेशन के ऊपर ये इंट्रोडक्शन टू जावा लिखा और ये आ गया। व्हाट इज़ जावा लिखा आ गया, व्हाई जावा लिखा आ गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा कोड रन कर रहा है। मेरा एक छोटा-सा एक्टिविटी के ऊपर भी बहुत सारा कोड रन कर रहा है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर से पेन सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर से एक पेन सेलेक्ट की, तो अब मैं इससे कुछ यहाँ पे लिख भी रही हूँ ना, तो वो भी मेरा एक कोड के ज़रिए लिखा जा रहा है। यानी कि मैं अपने से कुछ नहीं कर रही और ना ही ये एप्लीकेशन कोई जादू है कि मैं लिख रही हूँ और लिखा जा रहा है, नहीं। ये ना ही एप्लीकेशन का जादू है और ना ही कुछ और। इसके पीछे भी कुछ कोड रन कर रहा है, टन्स ऑफ कोड, मतलब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड रन किए जा रहे हैं, जिसके हेल्प से मेरा ये पूरा एप्लीकेशन रन कर रहा है। ये सेम चीज़ फ़ोन के लिए भी है, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, सबके लिए सेम बात है। तो वहाँ पर हम लोग किसी लैंग्वेज को यूज़ करके वहाँ पे कुछ प्रोग्राम, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। तो उन सब में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। जावा को भी यूज़ करके हम लोग कोड करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट जैसा कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों जावा? तो पहले क्या होता था कि अगर हम लोग सी का बात करें, तो मान लीजिए मैंने अपना एक सी कोड अपने लिनक्स में लिखा और मान लीजिए मैंने वही सेम सी कोड अपने किसी दूसरे डिवाइस, मान लीजिए मैंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिखा, ठीक है? तो अब जो मैंने लिनक्स के ऊपर लिखा है और जो मैंने मैक के ऊपर लिखा है, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर सिंपल सा एक सी का कोड लिखा है, ठीक है? लिनक्स के ऊपर। लेकिन अब वो सेम कोड मैं यहाँ मैक के ऊपर रन करवाने जाऊँगी ना, वो रन नहीं करेगा। वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है? तो ये वाला जो चीज़ था, ये प्रॉब्लम था सी में कि प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखना पड़ता था। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कोड लिनक्स में लिखूँगी, मैं सेम कोड मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिखूँगी या विंडोज़ के ऊपर लिखूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग देखते थे सी में, लेकिन अब जावा आकर के सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ कुछ कारण है कि पहला तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी देता है, यानी कि मैं कहीं भी लिखूँ और कहीं भी रन करूँ, बस जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये चीज़ था जावा, जिसके कारण हम लोग जावा के तरफ इतने ज़्यादा मतलब डिपेंड हो गए। हर कोई आज के डेट में जावा कर रहा है, तो इसका भी सबसे बड़ा कारण नहीं है। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ये बेस बनता है, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग जावा को यूज़ करके अपना एल्गोरिदम एंड डीएसए फिनिश कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आइए चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन है कि कैसे इंस्टॉल करें इस जावा को अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है? या अपने कंप्यूटर के ऊपर, और मुझे कहाँ कोड करना चाहिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जेडीके को इंस्टॉल करें। यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक प्रोवाइडेड है, या आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने क्रोम में जाइए। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से सर्च करके दिखा देती हूँ आप लोग को। जावा, ओरेकल जावा को सर्च करना है। ओरेकल जावा को सर्च करने के बाद जावा
क्लिक करना है। जावा डाउनलोड्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग का लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक और विंडोज़ है तो विंडोज़ के ऑप्शन पे जाइएगा। आप लोगों का अगर विंडोज़ है तो आप लोग ये वाला 205 एमबी वाला फ़ाइल को ही इंस्टॉल करने का ट्राई कीजिएगा। ये एक .exe फ़ाइल है। ऊपर वाला करेंगे तो एक ज़िप फ़ाइल इंस्टॉल होगा और नीचे वाला करेंगे तो एक एमएसआई फ़ाइल इंस्टॉल होगा। तो इससे बेटर है डायरेक्ट आप लोग ये सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाइए और यहाँ पर से इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डाउनलोड होता हुआ कुछ ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर से जैसे ही डाउनलोड हो जाए, वैसे ही आप लोग अब जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लिक किया, आप लोग का डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा अपना फाइल मैनेजर को, ठीक है? अपने जैसे ही आप लोग फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, तो जैसे मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर रही हूँ, तो ओपन करने के बाद मेरे डाउनलोड्स में मेरा सबसे पहला ऑप्शन होगा जेडीके वाला, ठीक है? आप लोग का भले ही ना हो, मतलब मेरा भले ही ना हो क्योंकि मैंने पहले ही सब इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का इस तरीके से सबसे पहला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा जेडीके। मेरा 2022 है, लेकिन आप लोग का 24 वर्ज़न होगा। इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट का 2 बार ऑप्शन आया होगा। यहाँ पर मैंने स्टेप मेंशन कर दी हूँ कि जैसे ही आप लोगों ने डबल क्लिक किया, सबसे पहले आएगा नेक्स्ट, उस पे क्लिक कीजिएगा, फिर आएगा नेक्स्ट, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और देन इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल था वे जेडीके को इंस्टॉल करने का। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है देन डेफिनेटली डू कमेंट, मैं डेफिनेटली आप लोग का हेल्प करूँगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए कि मुझे अपना पार्ट को सेट करना है। तो पार्ट को सेट करने के लिए सर्च बार में जाइए। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर सिंपल सा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पाथ्स आएगा, पाथ पे क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को एक पाथ सेट करना होगा। वो पाथ सेट करने के लिए पहले तो आप लोग को पाथ के पास जाना होगा। तो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले वापस से अपने फाइल्स को खोलिएगा, माई फाइल्स को। खोलने के बाद आप लोग सीधे सी ड्राइव में जाइएगा। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। देन वहाँ आपको जावा मिल जाएगा। जावा में आप लोग को पहला जो भी वर्जन होगा उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन बिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सी का बटन क्लिक कीजिएगा। ये कंट्रोल सी करने के बाद आप लोग वापस से अपने इस एनवायरनमेंट वेरिएबल के पास जाइए। यहाँ पर न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंट्रोल वी कीजिए। कंट्रोल वी करने के बाद ओके कर दीजिएगा। पर मैं ये सेम पहले भी इस पाथ में सेट कर चुकी हूँ, तो मैं फिलहाल इसे सेट नहीं करूंगी। यहाँ पे जस्ट ओके क्लिक कीजिएगा एंड देन ओके एंड देन ओके, ठीक है? तो इस तरीके से करने के बाद अब आप लोग का पूरे तरीके से पाथ भी सेट हो गया है। नेक्स्ट है कि आप लोग को वर्जन कैसे चेक करना है। तो आइए चलिए इसका वर्जन चेक करते हैं कि आप लोग का क्या सच में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है या कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आया है। तो आप लोग क्या कीजिए, वापस से सर्च पे जाइए, यहाँ पे सीएमडी लिखिए या कमांड प्रॉम्प्ट लिखिए। एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही आप लोग को यहाँ पर लिखना है सिंपल सा, मेरा जावा है तो जावा, ठीक है? डबल माइनस सिंबल देन वर्जन, ठीक है? वर्जन लिखने के बाद जस्ट एंटर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा जावा का जो भी वर्जन होगा वो यहाँ पर से आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है सक्सेसफुली आप लोगों ने जावा को इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन क्या बस जावा को इंस्टॉल करना ही काफ़ी है? तो इसका आंसर है नहीं। हम लोग को एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना जावा का कोड लिख सकें। अभी तो आप लोगों ने जेवीएम को इंस्टॉल किया है ताकि आप लोग का कोड कहीं भी किसी भी जगह पे रन कर जाए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग किस जगह पे कोड करेंगे, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करेंगे, ठीक है? और उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग को इस लिंक के ऊपर जाना होगा और अगर आप लोग इस लिंक के ऊपर गए या सिंपली यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं जैसे वीएस कोड, ठीक है? वीएस स्टूडियो डाउनलोड में पहले ही ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो भी आपका पहला ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप लोग जैसे ही इसके ऊपर, मैं अभी क्लिक नहीं कर रही, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका होगा। इन सब में से मैक हो या आप लोग का लिनक्स हो, किसी के ऊपर भी क्लिक कीजिएगा, आप लोग का यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर से इंस्टॉल कीजिएगा। आप लोग का जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो उसके ऊपर 2 बार क्लिक कीजिएगा और वापस से मल्टीपल टाइम आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग को कुछ
कुछ नहीं करना, ना ही कोई चिंता करना है, ना ही सोचना है क्या लिखा है, क्या नहीं, जस्ट अलाउ और उसके बाद मल्टीपल टाइम नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। उसके बाद फाइनली आप लोग के पास एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप लोग फिनिश करेंगे, आप लोग का वीएस स्टूडियो कोड लॉन्च हो चुका होगा, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए जस्ट आप लोग को कोई भी आप लोग का फ्रंट डेस्कटॉप पे वीएस कोड आ चुका होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका होगा, ठीक है? तो मैंने बहुत ज़्यादा ज़ूम करके रखा है, आप लोग का एक नॉर्मल वर्ज़न में होगा और ये सब कुछ आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो नहीं दिखा रहा होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही देखा कि हम लोग किस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइल फ़ोल्डर्स क्रिएट करेंगे, किस तरीके से जावा का कोड लिखेंगे और क्या-क्या स्टेप है जो जावा में हम लोग को फ़ॉलो करना चाहिए और भी काफ़ी कुछ। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो डेफ़िनेटली डू कमेंट और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।